फिर इसने बच्चे भूखे सुला दिए। तो भूखे सोए हुए बच्चों की भूखी अम्मा उठी और अपने खामन की ताबेदारी में उठी, मैं गुड्डी ते हथ डोर सजन दे, वो जिंज रखे उंज रहना है। उठी और उसने ना दिया थी खाने बुझा दिया, मेहमान रोटी खाता रहा और रसूलुल्लाह के नौकर कुर्बानी देते रहे। वो रोटी खा के सैर हो के बिस्तर बिछाया तो सो गया। ये मियाँ बीवी सारी रात बच्चों की तरफ देखते रहे और गौर करते रहे और राजी रहे कि हमने हुजूर का फरीज़ा निभाया है। कुर्बान जाऊं महबूब पे, बेखबर हो जो गुलामों से, वो आका क्या है। वो सहाबा वो अगर कुर्बानियाँ देते थे तो जो एजाज़ मिलता था वो भी बड़ा शान वाला है। सहाबी कहते हैं मैं फजर की नमाज पढ़ने मस्जिद आया, पहला कदम रखा तो मेरे करीम बोले, हुजूर ने फरमाया रात जो तूने और तेरी बीवी ने अमल किया है खुदा को भी बड़ा पसंद आया है, मोहम्मद मुस्तफ़ा को भी बड़ा पसंद आया। और फिर एक लफ्ज़ और है हदीस में, एक रवायत में कुछ जुमले और भी हैं। हुजूर ने फरमाया जब तू और तेरी बीवी रात मेहमान के साथ एसार कर रहे थे ना, तो अर्श का मालिक तुम्हें मुस्कुरा के देख रहा था। रब तुम्हें देख के मुस्कुरा रहा था, रब तुम्हें देख के मुस्कुरा। तर दामनी पे शेख हमारी ना जाइए, हम दामन नचोड़ दें तो फरिश्ते वुजू करें। पर मैं वो मुस्कुरा रहा था कि मेरे बंदे मेरे रसूल की रिजा के लिए क्या कर रहे हैं। और साहब देखो, नबी पाक के लिए नहीं, खानदान के लिए नहीं, खानदान नबुव्वत के लिए नहीं, हुजूर के ना समझे यार, इस पहलू को समझे। नबी पाक के बरेली के इमाम बोल पड़े, फरमाने लगे तुझ से दर से सग से है मुझको निस्बत, तुझ से दर से साग कुत्ते को कहते हैं फारसी में। फरमाते महबूब तेरा दरवाज़ा और दरवाजे पे कुत्ता और कुत्ते के पास मैं बैठा हूँ। चलो कुत्ते के पास तो बैठा हूँ ना, मेरी गर्दन में भी कोई तो पटका आया ही है ना। तुझ से दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, चलो मेरी गर्दन में भी है दूर का पटका तेरा। कुरान मजीद बोल उठा, रब करीम ने फरमाया हबीब ये तेरे गुलाम वो हैं कि वयुक्सिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। फरमाया इनका हाल ये है कि जिस चीज़ की शदीद हाजत होती है वो भी अपने भाइयों पे कुर्बान कर देते हैं, वो दे देते हैं तेरे नाम पे। जब मक्के वाले मदीने आए अंसारे मदीना, तो मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया ना तुम्हारी नस्लें एक हैं न कबीले एक हैं, लेकिन तुम्हारा नबी एक है, तुम्हारा रसूल एक, खुदा एक, किताब एक, तुम्हारा मेरी वजह से रिश्ता है। चलो अपने भाइयों के साथ एसार करो, चलो एसार करो। अगर किसी के 2 मकान थे तो उसने एक उसको दे दिया जो मक्के से आया था, 2 बाग थे तो एक दे दिया, किसी के पास एक था तो आधा बांट के दे दिया, हर चीज़ तकसीम कर दी। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैन अन्नास, अल्लाह लोगों के दरमियान दिन बदल देता है। हालात बदल गए, बड़ा माले गनीमत आया, बनु नुज़ैर का इलाका फतह हुआ, तो मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अंसारे मदीना को इकट्ठा किया। फरमाया भाई माल अब बड़ा आ गया है। 2 बातें, यहाँ तो इस तरह करते हैं कि मैं इनको कहता हूँ जो मक्के से आए थे कि जितनी तुम्हारी जायदादें बाग इन्होंने लिए हैं वापस कर देते हैं तुम्हें, और जो माल आया है वो भी तुम में से आधा आधा दोनों के दरमियान बांट देते हैं, या जैसे तुम्हारा दिल चाहे। तुम्हारे माल भी वापस करते हैं और जो वहां से माल आया वो तुम्हारे बीच बांट देते हैं, या अगर तुम कहो तो ये माल इनको दे देते हैं मुहाजिरीन को, और तुम्हें तुम्हारे माल वापस मिल जाते हैं। हुजूर ने पूछा अंसारे मदीना से, हजरत साद बिन मुआज, साद बिन उबादा तड़प के खड़े हुए, अर्ज की महबूबा मैं तो अबू बकर को जानता ही नहीं था। हुजूर मुझे क्या पता उमर कौन है, मैं क्या जानूं उस्मान गनी मौला अली की अजमतों को। महबूबा मैंने तो तुझे इनकी तरफ मुस्कुरा के देखते हुए देखा है, तेरा जलवा देखा है, तुझसे दर से साग से है मुझको निस्बत। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे मशवरा ना करें, आप इस तरह करें जो जायदादें हमने इन्हें दी हैं वो भी इनके पास रहने दें, और जो माल आया है वो भी इनमें तकसीम कर दें, इसलिए कि हमें तो बस इतना पता है कि ये आपके गुलाम है, आपके नौकर हैं, हमें इससे ज्यादा किसी चीज के कोई गरज, बस आपके गुलाम है, बात खत्म हो गई। हुजूर खामोश हो गए। सहाबा कहते हैं देर के बाद हमने कहा फैसला होना चाहिए। फैसला पता क्या हुआ? हुजूर ने हाथ उठाए, कहा अल्लाह मेरे मदीने वालों पे रहम फरमा, अल्लाह मेरे अंसार पे रहम फरमा, अल्लाह इनके जज्बे कबूल फरमा।
اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے انصار پہ رحم فرما، اللہ ان کے جذبے قبول فرما۔ بھائی اشعار والی زندگی وہ کیا بات